Welcome to JPM PG College e-learning classes from Political Science Department class BA first year paper first Political Theory and today's our topic is equality या समानता। तो समानता के बारे में बताया कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिसके कारण व्यक्तियों के समान अवसर प्राप्त हो सकें तथा इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण वैमनस्य है। स्टूडेंट्स, लिखा है कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी को समान वेतन प्राप्त हो, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि समाज में प्रत्येक मनुष्य को दूसरे के बराबर अधिकार प्राप्त हो और सभी को अपने पूर्ण विकास के लिए समान अवसर मिले। दूसरे शब्दों में समानता का अर्थ अवसरों की समानता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों जो से प्राप्त हैं उनका उपयोग करने की स्वतंत्रता या समानता दी जाए। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न किया जाए। सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाना ही समानता है। समानता की अवधारणा के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएं। समानता की परिभाषा में लॉस्की का कहना है कि समाज में समानता की स्थापना के लिए विशेष अधिकारों का अंत हो तथा आर्थिक और सामाजिक शोषण की अनुपस्थिति हो। अब लॉस्की मानते हैं कि जो किसी व्यक्ति के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं उसका अंत किया जाए और आर्थिक और सामाजिक शोषण जो व्यक्तियों का किया जाता है उनकी अनुपस्थिति हो या वो खत्म किए जाएं। फिर है समानता के प्रमुख लक्षण। समानता की प्रमुख विशेषताएं हैं कि सभी के लिए समान अवसर, किसी के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान के अवसर उपलब्ध कराए जाना ही समानता है। निष्पक्षता पर अधिक बल दिया जाता है, किसी का पक्षपात नहीं किया जाता है किसी भी आधार पर, और सभी के लिए जब पक्ष नहीं किया जाएगा किसी का और समानता रखी जाएगी, वही समानता की भावना प्रबल रूप से उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है भेदभाव का तर्क संगत आधार होना चाहिए, या अगर किसी में भेदभाव किया जा रहा है तो उसका आधार है वो तर्क संगत या वैधानिक होना चाहिए। अब पढ़ते हैं समानता के विभिन्न प्रकार। इसमें है राजनीतिक समानता, कानूनी समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता में है कि राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राजनीतिक दृष्टि से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सभी को ये अधिकार प्राप्त है कि वे राजनीतिक प्रक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित कर सकें। सभी को रोजगार प्राप्ति के समान अवसर प्राप्त हो। नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार समान रूप से प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त विचारों की अभिव्यक्ति तथा दल गठन का अधिकार भी सभी को समान होना चाहिए। तो ये है राजनीतिक समानता। अब बात करते हैं कानूनी या वैधानिक या विधि के समक्ष समानता की। तो इसका आशय ये है स्टूडेंट्स कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान नियम हो, समान कानून हो, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। दूसरा, इसका अर्थ ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह जिस पद पर आरूढ़ हो देश के सामान्य न्यायालयों के अधीन माना जाएगा। सभी को समान अधिकार उपलब्ध होंगे और सभी के समान कर्तव्य भी होंगे। तो अब बात करते हैं सामाजिक समानता की। सामाजिक समानता से तात्पर्य समाज के विशेष अधिकारों का अंत करके, जैसे लॉस्की ने अपनी डेफिनेशन में कहा था कि जो विशेष अधिकार हैं समाज में वो खत्म किए जाएं। विशेष अधिकारों का अंत करके समान अधिकारों की स्थापना करना है। समाज में जन्म, वंश, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं आर्थिक समानता की। आर्थिक समानता में बताया है कि मानव जीवन में आर्थिक समानता का बहुत ज़्यादा महत्व है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता का कोई मूल्य रह ही नहीं जाएगा। आर्थिक समानता का संबंध मनुष्य की आय से है, जिसमें समान कार्य करने में समान वेतन प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा समानता की विशेषताएं और समानता के विशेष आयाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।